जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर। साथियों, उत्तर प्रदेश में लगातार वाल्मीकि समाज और अनुसूचित जाति समाज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन बिल्कुल इन हमलों को रोकने में नाकाम है। और नाकाम तो छोड़िए, जब तक SC/ST संगठन जब तक आकर के मोर्चा नहीं संभाल रहे हैं, हल्ला नहीं मचा रहे हैं, तब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही है, गिरफ्तारियां भी नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मजबूत मुख्यमंत्री योगी जी को समझा जाता है, सनातनी हिंदूवादी समर्थक। लेकिन अभी मुरादाबाद में मैं देख रहा था, अभी मुरादाबाद में एक लड़की वाल्मीकि समाज की नाबालिग कई दिनों से 4 लोगों के गिरफ्त में थी और उसका लगातार उसके साथ शोषण होता रहा, शारीरिक शोषण। माँ बाप रिपोर्ट भी दर्ज करा के बैठे हैं, इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। भाई, जहां पर हिंदू आरोपी हैं, अपर कास्ट हिंदू आरोपी, वहां तो आप नहीं कार्रवाई कर रहे हो तो समझ आती है। लेकिन हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रशासन वहां पर उत्तर प्रदेश में, पुलिस हिंदू, और उसके बाद जो मुस्लिम आरोपी हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने में इतनी कोताही, इतनी देरी। कम से कम महीना भर वो लड़की उनकी गिरफ्त में रही, वाल्मीकि लड़की, हिंदू लड़की। और हिंदू सरकार, हिंदू पुलिस, हिंदू प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, ढील दिए बैठा है। वहां लोग वाल्मीकि समाज के प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, कोई प्रशासन को कोई चिंता नहीं। आगरा में 2 अनुसूचित जाति की बेटियों को, दुल्हनों को, वो सज के आई अपने वहां जारी मंडप में, विवाह की खुशी में, उनको पीट दिया मथुरा में, कोई कार्रवाई नहीं। अभी मेरठ में अनुसूचित जाति के लड़कों को पीटा है। और लगातार कहां कहां से रोज खबर आ रही है, रोज खबर आ रही है। भाई, ये सूबा तो हिंदू मुख्यमंत्री का है, हिंदू सरकार का है, और वहां पर ऐसे हिंदू पुलिस अधिकारी भी हैं जो वहां पर होली के लिए धमका रहे हैं दूसरे धर्म के लोगों को। तो भाई, जब हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर, हमारी बहन बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है, तो तब तुम्हारा हिंदूपन ये कहां चला जाता है? तब तुम त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? अब ये हाल मैं देख रहा था, हरियाणा में कोई एक मंदिर वो तोड़ा जा रहा है, वाल्मीकि मंदिर। वो बेचारे हमारे संत महात्मा सारे लोग वहां पर वो हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी। हरियाणा में भी हिंदूवादी सरकार है, सनातनी। अभी उनके कल एक वो बोल रहे थे, एक उनके हिंदू संत, कि भाई वो आ रहा है, अभी कावड़ आ रही है, कावड़ यात्रा, मुस्लिमों से सामान मत खरीदना। एक कह रहा है जी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई, हमारी गिनती कहां है तुम्हारी नजरों में, वाल्मीकियों की? हम हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू राष्ट्र बनाओगे उसमें हमारी जगह कहां होगी भाई, वाल्मीकियों की? क्या हम तुम्हारी ठेकेदारी पर नौकरी करेंगे क्या?
उसमें हमारे पास जमीन जायदाद, खेती की जमीन है, कितनी दोगे भाई, हमें बता तो दो। इस देश की धन धरती में हमारी क्या हिस्सेदारी होगी? क्या हम फिर हमारे बहन बेटियां, हमारे लोग मोहल्ला कमाएंगे क्या? तुम उसी तरह से हमें रोटी के टुकड़े दिया करोगे क्या अपने उस हिंदू राष्ट्र में? हमारी वैल्यू क्या होगी, हैसियत क्या होगी यार? जब लोकतांत्रिक देश है, एक स्वतंत्र आजाद देश का कानून है, संविधान है, तब जो उन राज्यों में हम पिट रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जाति हो रही है, जिन राज्यों में हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी मुख्यमंत्री हैं, जो आए दिन हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं। क्या हम हिंदू नहीं है भाई? क्या हम वोट के लिए हिंदू हैं केवल? सिर्फ तुम्हारे चुनाव जिताने के लिए हम हिंदू हैं क्या? हमारे लोग पहलवान जी और प्रधान जी, वो क्या तुम्हारे चुनावों में सिर्फ तुम्हारे झंडे उठाने के लिए, तुम्हारे वोट डलवाने तक ही सीमित रह गए क्या वो? हमें न्याय कब मिलेगा भाई? हमें ऐसे ही धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे क्या? हमारे लोगों को न्याय लेने के लिए इसी तरह सड़कों पे? तो साथियों, अभी ये सोचने का समय है कि वाल्मीकि समाज सबके साथ वफादारी करता है, कट्टरता के साथ सबके साथ खड़ा हो जाता है, आंख मूंद के खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वाल्मीकि समाज को जब जरूरत पड़ती है तो जिनको सत्ता में बिठाया वो भी हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, न्याय दिलवाने को तैयार नहीं है। तो साथियों, हमारी अपनी लड़ाई है, हमें खुद लड़नी पड़ेगी। समाज को हर मोर्चे पे अब हमें आगे बढ़ाना होगा। कब तक हम दूसरों की तरफ मुंह उठा के देखते रहेंगे? अभी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जो अग्रिम मोर्चे पे समाज के काम कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, चाहे सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, कि अब समाज को दिशा दें, समाज को शैक्षणिक आर्थिक रूप से मजबूती दिलवाने के लिए अब काम करें। नहीं तो उसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। कोई तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तुम्हें खुद लड़ना होगा। यही मुझे कहना था। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।